Hello, class 7th. We are at the reading of chapter number 2, book Honeycomb, chapter name A Gift of Chappals. So, we have started this reading that day before yesterday, and we have to go at the page number 20. We were at the page number 20 where children got to know the name of that kitten that was hidden behind bitterberry bush. That kitten was named Mahendran. So we are going to start it from here. Mahendran, this little kitty's name is Mahendran. महेंद्र, इस छोटी सी बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। मृदु इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी नेम, किटी कैट नेम। और ये तो बिल्कुल ही हम इंसानों जैसा नाम, रियल नेम जैसा दिख रहा है, किसी बिल्ली का नाम नज़र नहीं आ रहा। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे, MP Pune for short if you like. He is a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane. And you know what the emblem of ancient Pallava king was? Don't you? He looked expectantly at Mridu. तो यहाँ पर इस पैराग्राफ का मीनिंग हम धीरे धीरे जानते हैं। एक्चुअली हिज फुल नेम वाज महेंद्र वर्मा। इसका जो वास्तव में पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे है। MP पुणे भी शॉर्ट में हम बोल सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो तो। और ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, उसका मतलब ये कैट प्रजाति की सबसे शानदार नस्ल है, ब्रीड नस्ल। और वो कहता है कि देखो ज़रा इसके फर की तरफ देखो, इसके बालों की तरफ देखो, लाइक अ लॉयंस मैन। बिल्कुल उसके ऊपर जो बाल है, इसकी डिज़ाइन जो है बालों की, वो क्या है, बिल्कुल शेर की तरह। और जैसा कि तुम्हें पता ही है, एम्बेलम मतलब चिन्ह। जो पल्लवा किंग्स का जो चिन्ह था उसके ऊपर जो निशान था, उस निशान पे भी ऐसी ही कैट का निशान था। तो वो कहती है कि ये तो बिल्कुल, इसीलिए उसका नाम मैंने महेंद्र वर्मा पर रखा है, पल्लवा पुणे रखा है। मृदु गीगल का मतलब होता है दांत निकाल के हंसना। थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम? Have you? He said mischievously. ये बस सारी बातें कौन कर रहा है? रवि कहता है कि रवि ने जब मृदु को हंसते हुए देखा तो तुम सोच रही हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम सिर्फ इंतज़ार करो। और रवि कहता है कि वो उसे दिखाएगा किसी दिन बताएगा। और रवि ये भी कहता है कि आपकी इस हंसी से ये साफ पता लग रहा है कि तुम्हें इतिहास के बारे में कोई खास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मृदु को। और उससे कहता है कि कभी तुम महाबलीपुरम गई हो? फिर आगे देखते हैं। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैच्यू ऑफ हिज तथास एटसेट्रा एटसेट्रा। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। यहाँ पर रवि कहना क्या चाहता है कि रवि एक बार महाबलीपुरम गया था स्कूल के टूर से, तो वहाँ इसने एक मूर्ति देखी। वो मूर्ति किसकी थी? एक शेर या बिल्ली की थी। तो वो कहता है कि ये उसके तथा मतलब ग्रैंडफादर के और उससे भी ऊपर, क्योंकि ये बहुत सदियों पुरानी बात है। तो बहुत सारे दादाजी इसने यहाँ पर मेंशन किया है। तो वो कहता है कि ये कैट और उस स्टैच्यू और इस कैट में क्या सिमिलरिटी है? दोनों सेम से लगते हैं। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन द लॉयन।
वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, करीबी रिश्तेदार हैं आपस में। और वो कह रहा है कि मैं ये साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से बोल रहा हूँ कि ये शेर के अलावा कुछ नहीं। द पल्लवा लॉयन, एम्बेलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा लॉयन यानी पल्लव जो लॉयन है उनकी तरह है, और ये उन्हीं का ही चिन्ह है। एम्बेलम मतलब उनका राष्ट्रीय प्रतीक है। पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी यानी डायनेस्टी का मतलब यहाँ पे क्या है, वंश, पल्लव वंश का चिन्ह है। हम बात करते हैं एम्बेलम वर्ड की। एज यू ऑल नो दैट आर नेशनल एम्बेलम इज फॉर अशोक स्तंभ वी सेड, जिसे हम अशोक स्तंभ बोलते हैं, वो हमारा नेशनल एम्बेलम है, जो कि हमें हर नोट पे, हर सिक्के पर नज़र आता है। वो 4 शेर है, जो कि हमें 3 दिखाई देते हैं। चौथा शेर उसका मुंह पीछे की तरफ है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। उसके नीचे कुछ और बैल और कुछ और एनिमल्स की फ़ोटोज़ लगी हैं, बीच में एक चक्र लगा हुआ है। ये जो अशोका स्तंभ है, ये हमारा नेशनल एम्बेलम है। उसी तरीके से पल्लवा डायनेस्टी का नेशनल एम्बेलम वो कैट थी। रवि वेंट ऑन, रवि अपनी बात को जारी रखता है। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, उस बेरी बुश के चारों तरफ घूमता हुआ। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, कभी अपनी डंडी को ऊपर कर रहा है, कभी नीचे कर रहा है। उसके हाथ में एक डंडी है। ट्विग 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 मतलब उसके हाथ में एक पतली सी डंडी है, ट्विग डंडी। हिज आई स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही हैं। वो जो बड़े जोश और खरोश से उस बिल्ली के बारे में, पल्लवा डायनेस्टी के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. And if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. रवि अपनी कहानी को बहुत जोश खरोश से इस तरीके से बताता है कि वो कैट महाबलीपुरम की कोई ऋषि कैट है, और वो कहता है कि वो उन्हें याद दिलाना चाहता है कि वो बिल्लियों को पूजा करते थे, बिल्लियों की पूजा किया करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, वो अपनी खुद की आवाज़ में बार बार जोश ला रहा था। इसका मतलब वो अपनी आवाज़ को खुद ही बहुत पसंद कर रहा था। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, मीना और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा। What does that have to do with anything? मृदु डिमांड, अगर इससे इन सब चीज़ों से क्या मतलब है? I'm telling you, this cat is descended from the Egypt cat god. No, goddess. Bastard. Yeah, that's it. So देखिए यहाँ पर ये क्या बातचीत चल रही है, इसको थोड़ा और ध्यान से। वो आपस में एक दूसरे की, क्योंकि उसकी बात को वो लड़कियाँ जो थी मृदु और मीना दोनों मान नहीं रही थी। तो वो कहती हैं कि इस कैट का उस कैट से क्या लेना देना, जो इजिप्ट की कैट है उससे क्या लेना देना। वो कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना, जो मैं कह दिया वो बात सही है कि ये डिसेंडेड है, यानी ये उसी कैट के सारे, ये जो अब नई जनरेशन है ये कैट की, ये उसी कैट की क्या है, उसी कैट की ब्रीड से। और इजिप्टियन कैट गॉड माना करते थे, या गॉड नहीं तो गॉडेस, गॉडेस मतलब देवी माना करते थे। सो इस तरीके से बात आगे चलती है। बास्टेट यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ थोड़ा सा दुत्कारने के लिए, हैं ऐसे करके दुत्कारने के लिए यूज़ हुआ है कि तुम लड़कियों को कुछ नहीं पता, इस तरीके से।